हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये साहस करते रहें। देखिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहे, है ना। क्योंकि देखिए, सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो हमें हर बैड सिचुएशन में, देखिए खुशी वाला तो क्या बुझाने में टाइम लगता है क्या, नहीं, है ना, पर बैड वाला सिचुएशन हमें बहुत भारी लगता है। और उस सिचुएशन से निकलने का एकमात्र हमारा जरिया होता है हमारे माइंड के लिए, वो है सकारात्मकता सोच। ये ऊर्जा को बनाए रखें, है ना। तो चलिए, 14th और 15 जीपीएससी आने वाला है, तो आप डिले ना करें, क्योंकि देखिए डिले करना मीन्स कि खुद को वो करना, है ना। तो आज मैं ना, देखिए, जनजातियों से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा दी हूँ, जो भी हमारे व्यूवर आज फर्स्ट क्लास कर रहे होंगे हमारा क्लास, वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ा रही हूँ मैं। देखिए, प्रीवियस ईयर का तो देखिए मैं पूरा डिटेल से बताते जा रही हूँ कि उससे क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या। जब हम नेचर नहीं जानेंगे तो हमें कहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन में, चैप्टर में, वो हमसे नहीं हो पाएगा, है ना जी। तो देखिए, हमारे सब्जेक्टिव क्लास देखें, और इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी का मैं भी काफ़ी क्लासेस करवा दी हूँ, वो देखेंगे, है ना। तो स्वागत है आप लोगों को AFT एडू बूस्ट में, ठीक है ना। कि जितना भी नॉलेज है इस चैप्टर से, उसे और बूस्ट करें, उसमें और रफ्तार लाएं, ताकि अपने ड्रीम को अचीव कर पाए, है ना। जो आपके ड्रीम है, जिस रीजन से आप पढ़ रहे हैं। और हमारे व्यूवर इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो भी होंगे, वो यूट्यूब चैनल AFT पे आए, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी क्लासेस अपलोड हो एनी टाइम उनके पास पहुंच जाए, है ना। तो चलिए, तो अब देखिए कि पहला आप देखिएगा कि ये जनजाति भारत का 26% जनजाति ये अपने में समेटे हुए है। तो इनके कल्याण के लिए तो कार्य करता है ना झारखंड सरकार। तो वो कौन कौन से कल्याणकारी कार्य से योजनाएं वो सरकार चला रही है, और उस योजनाओं से क्या क्वेश्चन बन सकता है, सरकार सॉरी JPSC JSSC क्या बनाता है, तो वो हम ध्यान देंगे, है ना। तो पहला क्या है कि सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना के बारे में सत्य कथन को चुने, है ना। तो बोल रहा है कि जो सरकारी सेवाएं हैं, और उसमें सीधी भर्ती के लिए जो है वो क्या है, मतलब कि कब आरंभ किया गया था। तो 2005 में। तो हाँ, ये कब स्टार्ट किया गया, ये तो सही है। तो इसको अभी छोटा सा टिक मार देंगे इधर पीछे साइड, क्योंकि वहाँ पे पेपर में नहीं करेंगे ना। अच्छा, चलिए, दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि इस योजना के तहत आदिम जनजातियों के युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। देखिए, स्नातक नहीं है, यहाँ पे गलत है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 1, ठीक है जी। ये स्नातक ना होकर हो जाएगा कि आदिम जाति लोग कहाँ से पढ़ेंगे बताइए। तो इन लोग पहले स्कूल ही जा ले, है ना। तो इतना कहाँ अवेयर है उनका, और कहाँ सुविधा है, गरीब भी होते बेचारे जंगल में रहते हैं। तो मैट्रिक पास कोई भी युवक होते होंगे ना, तो उनको सीधे भर्ती दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है जी। अभी क्या बोल रहा है कि मैं, अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए ये थोड़ा देखिए बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं रहेगा, बट ये पढ़ना तो सब है ना। ऐसा नहीं कि जनजाति से छोड़ दे, आज ये भारी लगा, खाली ना प्रशासनिक और पॉलिटिकल ही अच्छा लग रहा है तो वो पढ़, तो फिर वही लटक जाएंगे ना। सारा इक्वल वेटेज देना पड़ेगा आप लोगों को, सारे सब्जेक्ट को ना, ताकि कोई भी चैप्टर से अब मान लीजिए जनजाति से 2 क्वेश्चन रुक गया, 3 क्वेश्चन रुक गया, उसमें फेल कर गए, फिर सोते रहे मैं थोड़ा वो भी पढ़ लेता, ठीक है जी। चलिए, तो विशिष्ट जनजातीय विकास योजना के बारे में सत्य कथन चुने, है ना। तो बोल रहा है कि इसमें सत्य कथन कौन कौन से हैं। बिरसा मुंडा जो बिरसा वशिष्ठ जनजातीय विकास योजना है, उसके तहत कौन कौन सा सही है। तो अब देखेंगे कि इसका आरंभ क्या हुआ था, 2019 और 20 में हुआ था, तो ये सही है ना। इस योजना के तहत विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन में के स्तर में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, पर महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है ना। तो अब देखेंगे कि कितने मतलब कि विशेष ध्यान किस पे दिया गया है। तो स्वास्थ्य पे भी, शिक्षा पे भी, बाल विकास पे भी, है ना। तो ये सही है, तो ये दोनों सही है। तो और इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 5,000 नहीं, यहाँ पे देखिए ये 10,000 है। तो ये यहाँ पे ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, 1 और 2 सत्य है, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि लाह उत्पादन में जो ना, लाह उत्पादन, लाह लघु वनोपज आहरण, आहरण इसमें तो नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, आहरण और विपणन,
योजना के बारे में सत्य कथन चुने, है ना। लह लघु वनोपज आहरण मैंने इकट्ठा करना, विपणन मैंने बेचना। योजना के बारे में सत्य कथन को चुने, तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा हम देखेंगे यहाँ पे। देखेंगे कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 2015 में। नहीं जी, देखिए कहाँ कहाँ, जब हमें डेटा नहीं याद रहेगा तो सही करके आ जाएगी, यही तो लग रहा है, लगने वाला कभी नहीं आता, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना, कि क्योंकि ये इस समय नहीं हुआ था, और इस 2014 में इसका आरंभ हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या है कि लाह और लघु वनोपज संग्रह करने समुदायों का संरक्षण करना। ये सही है जी, चलिए पहला गलत है, ठीक। और इसमें क्या बोल रहा है कि इस योजना के तहत जनजाति समुदाय को लाह और लघु उत्पादन वनोपज अधिकतम मूल्य पर क्रय किया जाएगा। जितना भी अधिकतम मूल्य जो भी होगा ना, सरकार डिसाइड करेगी वहाँ की ये प्लान के तहत, और वहाँ अधिकतम मूल्य उन्हें दिया जाएगा, ठीक है, ये भी सत्य है, ठीक है। और फोर्थ क्या बोल रहा है कि इन उत्पादों को क्रय झार कोलैम्पस और झारकोफेड नामक एजेंसियां करेंगी। देखिए इसका क्रय मतलब कि बेचेगी, क्रय मीन्स खरीदेगी, और विक्रय मीन्स बेचना। तो इस योजना की कुल राशि 75% वित्तीय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। मतलब ये योजना में है तो उसका 75% केंद्र सरकार करेगी, और 25% झारखंड सरकार करेगी, ठीक है। और ये कौन कौन सी एजेंसियां कर रही है, तो झारकोलपेस और झारकोफेड, ठीक है, तो ये भी सही है। तो अब देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि अनुसूचित जनजाति छात्रों को, है ना, बोलता है कि जो अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा, है ना, तकनीकी जैसे कोई भी तकनीक से रिलेटेड, है ना, विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत कुल सीटों का अनुसूचित आदिम जनजाति जी, ठीक है। जब हम जनजाति पढ़ाएंगे तो झारखंड में कितने टोटल कितने जनजाति है, 32 है, और 8 आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति में आदिम किसको, बहुत जंगल में उनका रहन सहन कल्चर, और बहुत कम बचे हुए हैं। इस कैटेरिया क्या होता है आदिम जनजातियों का, मैं बताऊंगी जब जनजातियाँ पढ़ाऊंगी। तो कितना % आरक्षित कुछ सीटों में आदिम जनजातियों, देखिए ये आदिम जनजाति जनजाति नहीं है ना, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, तो ये है 5%, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सा योजना शुरू की गई है ना, तो देखेंगे कि जो 100% यानी कि मान लीजिए कि 2 लाख का घर मिल रहा है, तो उसमें उसको नहीं लगाना पड़ेगा, उसको पूरा बना के कौन देगा, तो किस योजना के तहत उनको 100% आवास मिलेगा, तो बिरसा मुंडा आवास योजना, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दिख रहा है ना, हाँ, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमायु क्या होता है, जो कमाता है अपने फैमिली में कमाता है ना, व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अधिकतम कितने रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान है। मान लीजिए कि जो अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत मान लीजिए कि एक परिवार है, उसका एक मुखिया है जो कमा के अपना पूरा फैमिली को चलाता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी वित्तीय सहायता सरकार कितना देगी, तो इस योजना के तहत उस व्यक्ति को कितना मिलेगा, 2 लाख, है ना। तो ये है 2 लाख, ये याद रखेंगे। चलिए अब बोल रहा है कि आदिम जनजाति समूह है तो मुख्यमंत्री विशेष सुरक्षा योजना, है ना, तो क्या बोल रहा है कि जो मुख्यमंत्री विशेष सुरक्षा योजना है आदिम जनजातियों के लिए, ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं झारखंड सरकार के द्वारा। तो आदिम जनजातियों के द्वारा समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष सुरक्षा योजना, है ना, मुख्यमंत्री विशेष सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुक्त उपलब्ध कराया जाएगा, तो देखेंगे चावल और गेहूं उनको क्या कराया जाएगा, और ये मुफ्त में, और ये टोटल 2400 जिलों में है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जो पहाड़ी जनजाति के बच्चों हेतु मध्य भोजन संचालित किया जाता है, इस योजना में प्रति छात्र खर्च कितना आता है,
है ना। देखिए पहाड़ी जनजाति है और वो बच्चों को जो दोपहर का भोजन दिया जाता है स्कूलों में, तो वो कहाँ के मतलब कि बच्चों को जो मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है उसका आता है प्रति छात्र खर्च एक दिन का क्या आता है 10 रुपया 90 पैसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये कब इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 2002 में। ठीक है, जब हम सारी योजनाएं पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे आप लोगों को, घबराइए नहीं। ठीक है जी। नहीं ये तो नहीं है, इसको मिटा दीजिए। हाँ, कितना खर्च आ रहा है तो 10 रुपये 90 पैसा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि आदि जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, इसका कब हुआ था 2002 में। इसका स्थापना कब हुई थी 2002 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि योग्य आदिम जनजाति व्यक्ति की सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की इसकी योग्यता क्या है। अभी मैं ऊपर ऊपर पढ़ाई थी, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए मैट्रिक, क्योंकि आदिम जनजाति ऐसे भी नहीं पढ़ते हैं ना, तो उनको। और सरकारी सेवा में अब ऐसा नहीं कि उसको SDM बना दिया जाए, है ना। ये 3rd और 4th ग्रेड में जो भी नौकरियां होंगी ना उसमें, ठीक है, 5% का दिया जाएगा उसका, जो जो आरक्षण दिया जाएगा तकनीकी वाला में 5% दिया जाएगा। और ये 3 और 4 क्लास के लिए, यानी कि सेकेंड क्लास के लिए SDM बना जाए, दिया जाए, SSC वाला पोस्ट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है ना। चलिए, हाँ 11 क्या बोला कि झारखंड मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना निम्न में से किसके लिए आरंभ की जानी है ना। तो देखिए समान जाति बालिकाओं है तो नहीं, अनुसूचित जाति बालिकाएं हैं तो ये सही है, और जनजातीय बालिकाएं तो दोनों इसके और इसके लिए किया जाएगा, तो B और C आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सब मर जाए, है ना। कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला आदिम जनजातियां हेतु लागू विशेष बीमा योजना का नाम क्या है ना। जो विशेष बीमा योजना है उसको आदिम जनजातियों के क्या है, तो ये है जनश्री बीमा योजना। ठीक है, विशेष बीमा योजना उनके लिए लागू किया गया है, तो योजना का क्या नाम है, जनश्री बीमा योजना। चलिए, अब देखेंगे कि एकलव्य विश्वविद्यालय है ना। अब झारखंड के निवासी होंगे और एकलव्य ये विद्यालय के बारे में आप सुने जरूर होंगे, है ना। तो बोल रहा है कि जो एकलव्य है, एकलव्य विद्यालय योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। इसमें कौन कौन सा सत्य है, तो देखेंगे इस योजना का आरंभ कितना हुआ था, 2008 में नहीं हुआ था, ये कब हुआ था 2006 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए अनुसूचित जनजाति है, यहाँ भी ध्यान रखना होगा, जाति नहीं है ना। तो ये एकलव्य में क्या है कि अनुसूचित जनजातियों के निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी केवल 2। और ये क्योंकि 2008 दिए हुए और इसकी स्थापना कब हुई थी, आरंभ कब हुआ था, ये 2006 में, है ना। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जो मुख्यमंत्री है जो यहाँ मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना है ना, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई नहीं, में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है जी, तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा, तो अब देखेंगे इस योजना के तहत 5 साल और 1000 गाँव, तो नहीं, इसमें कितना था 5000 गाँव। ठीक है, तो 5000 गाँव को लिया गया और इसके अंतर्गत वैसे गाँव शामिल किए जो 100% आबादी वाली जनजातियाँ होंगी, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं कि अगर कोई गांव है तो उसमें 100 लोग जनजाति, नहीं, कम से कम 80% ये जनजातियाँ होनी चाहिए, है ना। कभी क्राइटेरिया पूछ दे तो, क्योंकि देखिए इस योजना के जनजातीय ग्राम विकास योजना के तहत के ये 5 साल के लिए है और ये 5000 गाँव को किया जा रहा है ना, समग्र किए जाने का लक्ष्य है ना। तो इसमें 5000 है और इसमें 100% नहीं, इसमें क्या कम से कम 80% होना चाहिए। और देखेंगे इसका लाभ, इस योजना का ग्राम प्रधान नेतृत्व में विकास को बनाई जाएगी, है ना। तो ये क्या है, सही है।
तो ध्यान रखेंगे। आज ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के बारे में सत्य कथन, है ना। तो शैक्षणिक भ्रमण के बारे में सत्य कथन क्या होगा कि इस योजना का आरंभ कितने कब हुआ था, 2017 में। तो यस, ये सही हुआ, ये सत्य कथन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पहले टिक मारते हैं। हाँ, और इस योजना के तहत कक्षा 6 और 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देश और दर्शनीय धार्मिक पर्यटन का भ्रमण कराया जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी सत्य है। तो ये भी सत्य होगा ये। और थर्ड में क्या बोल रहा है कि यह विद्यार्थियों को, देखिए कनाडा अमेरिका हो गया, अमेरिका तो नहीं, श्रीलंका भी नहीं, ये कहाँ का, दार्जिलिंग हो गया, अपने इंडिया में ही कराया जाएगा। मैसूर हो गया, बेंगलुरु हो गया, और कहाँ पे, मुंबई हो गया, महाबलेश्वरम हो गया। ये तो ये सरासर गलत है। ठीक है, इसके तहत भ्रमण कार्यक्रम की न्यूनतम 3 दिन का अधिकतम 7 डेज है। तो नहीं, न्यूनतम कितना है, 4 दिन, और ये 6 दिन। देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, 7 डेज 6, और यहाँ 3 दिन बोल के ना 4 दिन। ठीक है, तो इसमें कौन 1 और 2, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। फिर से देख लेंगे एक बार कि मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के बारे में सत्य कथन क्या है, ये 2017 में, ये सही है जी। और योजना के तहत 6 से 12 भ्रमण करवाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत। तो छठा 6 से 12 तक के विद्यार्थी होंगे और धार्मिक और पर्यटन भ्रमण कराया जाएगा। और योजना के तहत देखिए यहाँ नहीं, मैसूर हो गया, दार्जिलिंग हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई का भ्रमण कराया जाएगा। और इसके तहत भ्रमण न्यूनतम दिन कितना हो जाएगा, 4 दिन से 6 दिन तक इनको भ्रमण कराया जाएगा। इतना दूर से दिन में तो इन लोग यहाँ से घूम के आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक देखिए ये 15 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ध्यान दीजिएगा। कब स्टार्ट हुआ है ये सब हाईलाइट करते जाइएगा, है ना। अगर आपके पास बुक है तो उसी में पॉइंट को नोट डाउन करते जाएंगे कि ये क्वेश्चन, या फिर इतना हाईलाइट कर दीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें क्या क्या याद रखना है, किसको मिला है, कौन कौन से जनजातियों को कब मिला, क्या क्या प्रोविज़न है ना। तो चलिए तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ते रहें, अपने ड्रीम को अचीव करें। आशा करती हूँ ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है और आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है ना। तब तक के लिए नमस्कार।